लिटिल मास्टर। उसकी उम्र 11 साल और कद सिर्फ 4 फीट 4 इंच था। वो अर्जेंटाइन के शहर रोसैरियो में डॉक्टर के ऑफिस में अपनी बीमारी की तशखीस के लिए बैठा था। उसका वालिद उसके मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद था। उसके कई टेस्ट हो चुके थे और 9 साल की उम्र से उसका कद नहीं बढ़ रहा था। उसके डॉक्टर ने उसके वालिद को बताया कि उसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामी बीमारी लाहक है और उसका कद सिर्फ 4 फीट 11 इंच तक जा सकता है। ये बीमारी 10,000 में से एक बच्चे को हो सकती है। इस बीमारी में जिस्म के निचले धड़ को इंजेक्शन लगाकर इस काबिल बनाया जाता है कि इसकी ग्रोथ हो सके। ये इंजेक्शन 20 साल कबल ही कमर्शियल बुनियादों पर दस्तयाब हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा था। इसने अपनी इस बीमारी को खातिर में न लाते हुए स्कूल के ज़माने से ही फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दी। वो 4 साल की उम्र से खेल रहा था और उसमें मुस्तकबिल का सुपरस्टार था। न्यूल्स ओल्ड बॉयज़ की तरफ से उसने 500 गोल स्कोर किए। 11 साल की उम्र तक वो इंजेक्शन लगवाकर खेलता रहा। 12वें साल में उसके इंजेक्शन उसकी फैमिली पर माली बोझ बनने लगे। वो एक स्टील वर्कर का बेटा था और उसकी माँ लोगों के घरों में पार्ट टाइम में सफाई का काम किया करती थी। उसके महीने के इंजेक्शन का खर्चा $1500 था, जो अब उस फैमिली की पहुंच से बाहर था। अगरचे उसका फुटबॉल क्लब न्यूल भी उसकी माली मदद करता था, मगर उन्होंने एक ऐसे लड़के पर इन्वेस्ट करना मुनासिब न समझा जिसका कद बढ़ने से कासिर था और जो एक बीमार खिलाड़ी था। भला बीमार खिलाड़ी पर कोई क्यों खर्च करेगा जिससे कुछ हासिल होने की तवक्को ना हो। 13 साल की उम्र में इसकी फैमिली उसे स्पेन के शहर बार्सिलोना ले गई ताकि वहाँ किसी बड़े क्लब की उस पर नज़र पड़े और न सिर्फ उसकी बीमारी का इलाज हो बल्कि उसकी फैमिली एक खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार सके। उसकी फैमिली के पास उसके फुटबॉल टैलेंट के अलावा कोई काबिल ज़िक्र शय न थी। इसने ट्रायल में 5 गोल स्कोर किए और कोच ने 2 मिनट में फ़ैसला कर लिया कि इस लड़के के साथ खेलने का मुआहदा करना चाहिए। ये मुआहदा इतनी जल्दी में हुआ कि डिनर के वक्त एक नैपकिन पेपर पर पेश किया गया, क्योंकि बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर इस लड़के को खोना नहीं चाहते थे और उस वक्त वहाँ कोई कागज़ दस्तयाब न था जिस पर मुआहदा किया जाता। इस मुआहदे में उसके इलाज के तमाम अखराजात भी अदा करने की जिम्मेदारी उसके क्लब ने उठाई। ये खिलाड़ी है अर्जेंटाइन का 5 फुट 7 इंच का लिटिल मास्टर लियोनेल मेसी। फुटबॉल की दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी जिसने 7 बार बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर रखा है। उसके अलावा मेसी ने 2 बार फीफा प्लेयर, 22 मरतबा टॉप गोल स्कोरर, 4 मरतबा सीज़न का बेहतरीन खिलाड़ी, क्लब फुटबॉल में सबसे मोतबर समझी जाने वाली लीग यूएफए चैम्पियंस लीग 4 मरतबा, 10 मरतबा स्पेनिश चैम्पियंस लीग, 1 मरतबा कोपा अमेरिका कप, 1 मरतबा अंडर 20 वर्ल्ड कप विनर, 1 मरतबा ओलंपिक मेडल और उसके अलावा बेशुमार लीग टाइटल अपने नाम कर रखे हैं। मेसी की फतूहात, जीते हुए टाइटल्स और मेडल्स की लिस्ट बहुत तवील है, मगर इसमें एक टाइटल, एक आरजू, एक हसरत और एक ख्वाब की कमी है जिसे पूरा करके मेसी तारीख़ के बेहतरीन फ़ुटबॉलर में शामिल हो सकता है। आज इस ख्वाब की तकमील मुमकिन हो सकती है। आज वो दिन हो सकता है जब मौजूदा नस्ल अपनी आने वाली नस्लों को फ़ख्र के साथ ये कहानी सुनाया करेगी कि उन्होंने मेसी को खेलते हुए देखा था जब उसने वर्ल्ड कप जीता। आज अर्जेंटाइन और फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के में टाइटल की जंग लड़ेंगे। तकरीबन 1.5 अरब लोग अपनी टेलीविज़न स्क्रीनों पर ये फाइनल बराह रास्त देखेंगे। दोनों ही टीमें 2-2 बार ये टाइटल जीत चुकी हैं। अर्जेंटाइन इससे कबल 1978 और उसके बाद आनजहानी मैराडोना की कप्तानी में 1986 में ये टाइटल जीत चुके हैं। क्या आज मेसी का दिन हो सकता है? क्या बचपन में बीमारी का शिकार बच्चा जिसके पास अपने इलाज के पैसे नहीं थे, वो हिस्ट्री का बेहतरीन फुटबॉलर बन सकेगा? फैसला आज होगा। इससे कबल 2018 के वर्ल्ड कप में मेसी बुझा बुझा सा महसूस हुआ और मैराडोना जैसे लेजेंड ने भी उस पर शदीद तनकीद की थी। वो फील्ड में बहुत सुस्त दिखाई देता था, मगर इस बार हम एक मुख्तलिफ मेसी देख रहे हैं जो ग्राउंड में खुद भी लड़ रहा है और अपनी टीम को भी लड़ा रहा है। वो रेफरी से भी तकरार करता हुआ दिखाई देता है। उसमें जोश है, जुनून है और पागलपन है। वो ऑफ द फील्ड भी काफ़ी सरगर्म है और मुखालिफ टीम के कोच और खिलाड़ियों पर तनकीद का मौका ज़ाया नहीं होने देता। कहा जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, जबकि फ़ुटबॉल बाय पावर, उसमें मुखालिफ खिलाड़ी को अपनी महारत, फुर्ती और ताकत से ज़ेर करना होता है। उसके दुनिया भर में फैले परस्तार इसे इस रूप में देखकर बहुत पुरजोश हैं और तवक्को लगाए बैठे हैं कि मेसी वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगा। अर्जेंटाइन की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला लियोनेल मेसी एक दिन के $3,45,000 कमाता है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से 2021 में अपनी 20 साला रफ़ाकत ख़त्म करते वक्त मेसी की आंखों में आंसू थे।
क्योंकि यही वो फुटबॉल क्लब था जिसने उसे उस वक्त संभाला जब वो माजूर था और बीमारी से लड़ रहा था। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को मेसी ने रिकॉर्ड 35 बार स्पेनिश चैंपियंस लीग टाइटल जितवाया। सरेदस्त वो फ्रांस के क्लब PSG का हिस्सा है और इस क्लब से इसका मुआहदा 41 मिलियन डॉलर में तय पाया। लियोनेल मेसी स्पेन की भी शौहरियत रखता है। फुटबॉल खेलने की सलाहियतों से मालामाल मेसी को स्पेन की नेशनल टीम की तरफ से खेलने की पेशकश भी की गई, मगर उसने ठुकरा दी क्योंकि वो दिल से एक अर्जेंटीनी है। बचपन में कद ना बढ़ने की बीमारी के शिकार लियोनेल मेसी के बाएं पांव की इंश्योरेंस मालियत 900 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 2 खरब रुपए बनती है। पाकिस्तान में खेलों की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान का खेलों का कुल बजट 3.4 अरब रुपए है। क्या मेसी का बायां पांव जादुई पांव आज फाइनल में अपना जादू जगाएगा, या मेसी के फैंस एक बार फिर उसे वर्ल्ड कप फाइनल हारते हुए बोझल और टूटे दिल से अलविदा कहेंगे, क्योंकि ये मेसी का अर्जेंटाइन की तरफ से आखिरी मैच होगा।